बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम 3 साल बाद यूके से पाकिस्तान वापस आए हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो यूके में हम मिस करते थे पाकिस्तान से रिलेटेड, लेकिन यहाँ पे आके कुछ ही दिनों में फ़ील हुआ कि वो इतनी भी मिस करने वाली चीज़ें नहीं थी। पहले नंबर पे तो यहाँ की गर्मी थी। मुझे धूप बहुत पसंद है और वहाँ पे मुझे नहीं। और वहाँ पे बहुत कम धूप निकलती है, तो मैं बहुत मिस करता था थोड़ा सा गर्म टेम्परेचर। और मुझे लगा था कि अप्रैल में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होगी और धूप अच्छी होगी, तो मैं गलत था। धूप भी अच्छी खासी है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। हाँ। तो ये चीज़ थी जो मैं अब मिस नहीं कर रहा इतनी ज़्यादा। फिर दूसरे समोसे मुझे बहुत पसंद थे। हाँ ठीक है, मुझे बहुत पसंद थे यहाँ के जो ऑयल वाले पकौड़े समोसे नहीं होते, गंदे ऑयल वाले हैं। हाँ, वो वाले। हाँ। तो है मुझे उसमें भी वो पहले वाला टेस्ट नहीं आया। मुझे हाँ। बांदिरास बहुत पसंद थे, मुझे वो वाला टेस्ट नहीं आया। मुझे शवारमा बहुत पसंद था, मुझे शवारमा में भी वो वाला टेस्ट नहीं आया। अब मैं कहती हूँ नहीं, यूके वाला ही ठीक है। हर चीज़ बदल चुकी है ना, शायद लोग भी बदल चुके हैं, हर चीज़। इसकी एक बहुत बड़ी वजह होती है, जब आप किसी दूसरी जगह पे जाते हैं, अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को छोड़ के आप जाते हैं किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं कुछ अरसे के लिए, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आप जब वापस जाएंगे तो सेम जिस जगह पे आप अपने दोस्तों को छोड़ के गए थे, जो रिलेशन आपका था अपने दोस्तों के साथ शुगल मेला था, आप वहीं से उसको पिक कर लेंगे, दोबारा वही शुगल मेला, वही अंडरस्टैंडिंग होगी। लेकिन ऐसे नहीं होता। जब आप वापस जाते हैं वो लोग मूव ऑन हो चुके होते हैं, आपके माइंड में वही रिलेशन होता है कि वहाँ से ही हम शुरू करेंगे, लेकिन ऐसे हकीकत में होता नहीं है। तो इस वजह से आपको फिर फील होता है कि लोग बदल गए हैं। लोग बदल नहीं गए होते, ये एक कुदरती चीज़ है। लोग मूव ऑन कर जाते हैं, उनकी ज़िंदगी में नए दोस्त आ जाते हैं, नए रिलेशंस आ जाते हैं, तो उस वजह से फिर इस तरह महसूस होता है जैसे हमारी ज़िंदगी में नया रिलेशन आ गया है। फिर उसके अलावा तीसरे नंबर पे जो हमने बहुत ज़्यादा फील किया है यहाँ पे, वो लोगों का रवैया है। जो स्पेशली जो गरीब लोग हैं, उनके एटीट्यूड में इतनी ज़्यादा लजाजत है, स्पेशली अमीरों के लिए जिनके पास थोड़े से भी पैसे हैं। हालांकि वो कुछ भी नहीं दे रहे उनको, गरीबों को, लेकिन फिर भी वो उनकी सिर्फ पैसा देख के रिस्पेक्ट करते हैं। और आम अपने जैसे लोगों की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते, बिल्कुल भी उनकी कदर नहीं करते। अगर जैसे वो आपके घर में कोई काम वाली आई है ना, वो आपके साथ बैठ के खाना नहीं खाएगी, वो खुद कहेगी कि मैंने बाहर बैठ के खाना है। और वो आपको कितना अजीब फील होता है। शायद पाकिस्तान में अजीब नहीं लगता, लेकिन बहुत गलत बात है ना। लेकिन क्योंकि बाहर के मुल्क में आप सब इक्वल होते हैं, कोई गरीबी अमीरी वाला सीन नहीं होता, गरीब भी अमीर होते हैं। ये बेसिकली हमारी अपनी ही टीचिंग्स हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन हम करते नहीं हैं अनफॉर्चुनेटली। जब आप बाहर निकलते हैं गाड़ी लेके, तो वो जो साइकिल वाले होते हैं, मोटरसाइकिल वाले होते हैं, बेचारों को अभी हॉर्न पड़े होते हैं। हाँ, वो वैसे ही आपको रास्ता देना शुरू हो जाते हैं। हाँ। और वो एक थोड़ी सी भी उनसे मिस्टेक ना भी हो, आपने बस गाड़ी गुजारनी है वहाँ से, तो उनकी शक्ल से ऐसे नज़र आ रहा होगा जैसे वो अपोलोजेटिक है, वो माफ़ी मांगने के चक्कर में है, सॉरी करने के चक्कर में है कि वो रोड पे हैं। तो इस तरह का रवैया जो है, ये शायद हमारे हमारा अपना ही कसूर है। जो जिनके पास कुछ मालदार लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, शायद उनका रवैया गरीबों के साथ इस तरह का होता है। और एक बहुत बड़ी बात, जैसे बस करें, उम्र को पहले बहुत बड़ी बात, जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं, हमारा चक्कर लगा वहाँ पे, हमने थोड़ा सा वेट किया, लेकिन बाद में जब किसी को पता चला ना कि डॉक्टर्स हैं, तो उन्होंने आके कहा कि आप डॉक्टर्स हैं, आप अंदर आ जाएं, मतलब आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत गलत बात है। मतलब वो जब एक बाबा जी आके सुबह से बैठे हुए हैं, उनका कोई जान पहचान वाला बंदा नहीं है, तो उनका क्या कसूर है? कितना मुझे तो अच्छा नहीं लगता शायद। मेरा इसमें प्रॉब्लम एक ये भी है कि अगर आप लाइन में लग के वेट करते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लाइन से हट के पहले जाके चेकअप करवा लेते हैं, तो आप अनड्यूली जो है वो आपको लेट हो जाते हैं, आपकी बारी लेट आती है। तो ये भी एक यहाँ पे एलिमेंट है, उसकी वजह से भी फिर ये इस तरह के प्रोटोकॉल्स जो हैं वो लोग उनको इग्नोर कर देते हैं। लोग खड़े होकर कहते हैं कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब खुदा तो नहीं है ना। अच्छा, ठीक। हाँ, मतलब नहीं, मैं कहती हूँ कि ये डिफरेंशिएशन नहीं होनी चाहिए। अगर आप डॉक्टर्स हैं तो आप अपने हॉस्पिटल में अपने मरीजों के लिए डॉक्टर्स हैं। अगर आप कहीं पे जाते हैं, आपका काम बनता है कि आप भी उसी तरह लाइन में खड़े होकर वेट करें जिस तरह एक नॉर्मल बंदा वेट करता है।